जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज
महाराज की जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामचर श्री हरिदास ठाकुर की श्री रूप सनातन मठ रघुनाथ सिंह गोपाल भट्टदास रघुनाथ स्वरूप सिंह वृंद की प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड संपूर्ण गिरिराज गोवर्धन की श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जगन्नाथ धाम की श्री पुरुषोत्तम धाम की जय गंगामय जमुनामय की जय महारानी की भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की संकीर्तन प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की गणदेव कृष्ण नित्यानंद प्रभु की मंत्र कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की संवेद गौरभक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कलामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सत्प्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं शैवं सावेदं सावधूतं प्रजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णदेवपदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्याय वृत्तिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज से चैतन्य चरितामृत के बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। प्रभु जी ने रिक्वेस्ट किया कि चैतन्य चरितामृत क्लास होना चाहिए। वैसे ही चैतन्य चरितामृत क्लास यहाँ हो रहा था, लेकिन कोविड के समय से ये क्लास शायद बंद हो गया है और फिर इस क्लास को शुरू करने के लिए हम कोशिश करेंगे। इससे हमको चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलता है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सारे लीला लिखे हैं जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनको मिलता है। तो आज से ये यहाँ प्रभु श्री श्री राधा गोपाल कृष्ण और श्री श्री जगन्नाथ बलदेव महारानी की कृपा से हम ये शुरू करने जा रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम परिच्छद श्लोक नंबर 1 प्रथम श्लोक। तो ये श्लोक को मैं रटूंगा और मेरे साथ साथ आप सभी लोग से निवेदन है, सभी भक्तों से निवेदन है, आप भी उस श्लोक को शरण करने की कोशिश कीजिएगा।
सभी के पास है, मोबाइल में तो है शायद, ठीक है, निकले। जिसके पास नहीं है वो ग्रंथ है, ग्रंथ को नीचे नहीं रखना चाहिए, ग्रंथ को ऊपर लिखना। वंदे गुरुमीसा भक्ता, वंदे गुरुमीसा भक्ता, ईशमीशावतारकम्, ईशमीशावतारकम्, तत्प्रकाशंश्च तत्शक्तिः, तत्शक्तिः, कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्, चैतन्यसंज्ञकम्, वंदे गुरुमीसा भक्तान्, वंदे गुरुमीसा भक्ता, ईशमीशावतारकम्, ईशमीशावतारकम्, तत्प्रकाशंश्च तत्शक्तिः, तत्प्रकाशं तत्शक्तिः, कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्, वंदे गुरुमीसा भक्तान्, वंदे गुरुमीसा भक्ता, ईशमीशावतारकम्, ईशमीशावतारकम्, तत्प्रकाशंश्च तत्शक्तिः, तत्प्रकाशं तत्शक्तिः, कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। एक तो डिवोटीज उसको रखना चाहिए। बोलिए। वंदे गुरुन् ईशाभक्तान्, वंदे गुरुमीसा भक्तान्, ईशावतारकान्, ईशमीशावतारकम्, तत्प्रकाशंश्च तत्शक्ति, तत्प्रकाशंश्च तत्शक्तिः, कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्, कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। वंदे गुरुन् ईशा भक्तान्, वंदे गुरुमीसा भक्तान्, ईशमीशावतारकम्, तत्प्रकाशं च तत्शक्तिः, तत्प्रकाशंश्च तत्शक्तिः, कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। इस श्लोक का अर्थ है, अनुवाद, गुरु परंपरा को, भगवान के सभी भक्तों को, भगवान के सभी अवतार को और उनके कलाओं को, उनके शक्ति समूह को और आदिमूल स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को मैं मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्लोक का अर्थ इतना ही है। इस श्लोक के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। श्लोक पर भावार्थ कुछ नहीं है, तात्पर्य कुछ प्रभुपाद ने दिया नहीं, लेकिन हमको जानना चाहिए कि ग्रंथ के आरंभ से ऐसा जो प्रणाति निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए? वो तो करते हैं, हम भी प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन ये ग्रंथ के आरंभ से वो ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यहाँ कहा गया है वंदे गुरुन्। तो जब कोई भी इस ग्रंथ रचना करते हैं, पहले हम जो भी कार्य करते हैं पहले मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण जो करते हैं, ये एक मंगलाचरण श्लोक है, एक नहीं बहुत सारे श्लोक है। ये कौन सी मंगलाचरण है हमको पता चल जाएगा। वैसे टीका में लिखा गया है, ग्रंथारंभे प्रथमं तावत् सर्व शुभाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्वाभीष्ट पुराणाय च मंगलाचरण प्रसिद्धम। ग्रंथ को आरंभ करने से पहले ये मंगलाचरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? सर्व शुभाय, सभी शुभ के लिए, सभी प्रकार के शुभ के लिए। हम तो शुभ ही चाहते हैं ना, कोई भी तो अशुभ नहीं चाहता। तो शुभ के लिए सर्व शुभाय और सर्व विघ्न विनाशाय, सभी विघ्नों को विनाश करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। और सर्वाभीष्ट पुराणाय, सब अभीष्ट पूर्ण करने के लिए। तो ये मंगलाचरण कौन करते हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो कि चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के रचयिता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो ये ग्रंथ रचना करते हैं, पहले ये सर्व शुभ के लिए और सर्व विघ्नों को विनाश करने के लिए और सर्व अभीष्ट पूर्ण के लिए ये मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है ये हमको मालूम होना चाहिए। किसी को पता है मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। मारिए ऐसा निकाल दीजिए।
मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में जो कुछ चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमको पता चलता है, श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज जो उड़ीसा में रहते थे, वो बोलते थे कि चैतन्य चरितामृत पीजी कोर्स है, पीजी कोर्स। भगवद गीता प्राइमरी कोर्स, सेकेंडरी कोर्स है श्रीमद् भागवतम, और पीजी कोर्स है भगवद श्रीमद् चैतन्य चरितामृत। तो पीजी कोर्स मतलब ये बहुत हायर स्टडी है। तो मंगलाचरण त्रिविध प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। शास्त्र में बताया गया है तंत्रम च त्रिविधम, 3 प्रकार के मंगलाचरण होता है। एक है वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण, द्वितीय है नमस्कार रूपक मंगलाचरण, और तृतीय है आशीर्वाद रूपक मंगलाचरण। ये सब याद रहना चाहिए या फिर आप नोट कर सकते हैं, लेकिन नोट करने के लिए तो किसके पास नोट नहीं है, ठीक है, याद करना चाहिए। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। एक है वस्तु निर्देश रूप। वस्तु निर्देश रूप मतलब ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय क्या है, किस वस्तु के ऊपर इस ग्रंथ में रचन किया गया है या फिर किया जाने वाला है, यह वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। और दूसरा है नमस्कार रूपम मंगलाचरण। नमस्कार, नमस्कार मतलब जो ग्रंथ रचन कर रहे हैं पहले इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। ये मंगलाचरण में 3 प्रकार का मंगलाचरण है, वस्तु निर्देश रूप, दूसरा है नमस्कार रूप, और तीसरा है आशीर्वाद रूप। आशीर्वाद रूप मतलब ये ग्रंथ जो पढ़ेगा उनको क्या मिलेगा, उनको भी, उनके लिए आशीर्वाद है। मंगलाचरण में ऐसे भी, और सिर्फ जो ग्रंथ पढ़ेगा उनको नहीं, सभी लोगों के प्रति आशीर्वाद है, क्योंकि साधु का आशीर्वाद तो सभी के प्रति है ना। जैसे भगवान का आशीर्वाद सभी जीवों के प्रति है, उसी तरह साधु का आशीर्वाद भी सभी जीवों के प्रति है। तो वैसे ही 3 मंगलाचरण होता है। तो यहाँ जो 3 मंगलाचरण के बारे में बताया गया है, ये जो श्लोक है वंदे गुरुन् ईश भक्तान् ईशं विशावतारकान् तत्प्रकाशं स तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। यहाँ कितने वस्तु है, बहुत सारे वस्तु है। तो किन किन को प्रणाम करते हैं? अच्छा, ये जो श्लोक है यहाँ बताया गया है, जैसे वंदे गुरुन् इत्यादि प्रथम श्लोक है सामान्य नमस्कार रूपम, अर्थात ये जो श्लोक में मंगलाचरण है ये ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि चैतन्य चरितामृत पीजी कोर्स है, हमको ध्यान से सुनने से पता चलेगा। पहले मंगलाचरण त्रिविध है, वस्तु निर्देश, नमस्कार, आशीर्वाद स्वरूप है। नमस्कार रूप ये भी द्विविध है। नमस्कार रूपक मंगलाचरण पुनः द्विविधं। एक है सामान्य नमस्कार रूपम, दूसरा है विशेष नमस्कार रूपम। याद रहे, सामान्य नमस्कार, विशेष नमस्कार। और इस श्लोक में जो बताया गया है वंदे गुरुन् ईश भक्तान्, ये जो श्लोक है, इस श्लोक में सामान्य नमस्कार रूपक मंगलाचरण का वर्णन है। अच्छा, अभी हम सुनेंगे सामान्य रूप क्या है, विशेष रूप क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मंगलाचरण में, अच्छा ये श्लोक में, ये तो पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक में आगे आएगा, मैं जस्ट बता देता हूं। दूसरा श्लोक में जो नमस्कार रूप है वो है विशेष नमस्कार रूप। पहले 2 श्लोक में, पहले श्लोक में सामान्य रूप, दूसरे श्लोक में विशेष रूप, और तृतीय श्लोक में, 3rd श्लोक में वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण आगे आएगा। जस्ट मैं हिंट्स देता हूं। 3rd श्लोक में वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण है, और 4th श्लोक में आशीर्वाद रूप मंगलाचरण है, और 5th से 14th तक वो 10 श्लोक में वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण के अंतर्भुक्त परम तत्व वस्तु श्री कृष्ण चैतन्य और उनके अन्य सभी अवतार, और श्री कृष्ण चैतन्य के अवतार के प्रयोजन क्या है इस बारे में, और श्री कृष्ण स्वरूप चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप क्या है इसके बारे में अभिव्यक्ति किया गया है।
मतलब बिल्कुल वस्तु निर्देश ही कहा गया। तो ऐसे मंगलाचरण का सब सिद्धांत है। तो कौन सा श्लोक में क्या क्या है हमको आगे आगे पता चलेगा, लेकिन इस श्लोक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये श्लोक क्या दिखाता है? मंगलाचरण कौन सा मंगलाचरण है? सामान्य रूप मंगलाचरण। अच्छा, सामान्य रूप और क्या, सामान्य रूप और विशेष रूप क्या है ये तो हम सुनेंगे, लेकिन इस श्लोक में कृष्णदास कविराज जी को स्वयं प्रणाम करते हैं। किन को प्रणाम करते हैं ये सुनने वाली बात, ये हमको याद रहना चाहिए। देखिए श्लोक में क्या है आप देख सकते हैं। पहले बताया है वंदे गुरुन। गुरुन, गुरुन मतलब एक गुरु नहीं, गुरुन प्लुरल, सिंगुलर वर्ब नहीं, प्लुरल वर्ब है, मतलब बहुवचन है। हिंदी में बोलते हैं ना बहुवचन, मतलब जितने गुरु है। अच्छा, गुरु बहुत हो सकते हैं क्या? सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु बहुत है। कौन से गुरु है बताया गया है? गुरुन मंत्र गुरुन शिक्षा गुरुश्च वंदे। मंत्र गुरु जो मंत्र देते हैं, जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, वो है मंत्रदाता गुरु या दीक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु भी होते हैं, जैसे अवधूत 26 शिक्षा गुरु किए थे। तो सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे आएगा मंत्र गुरु आर्चत शिक्षा गुरु गण ताहार चरण आगे करिए वंदन। जितने मंत्र, मेरा मंत्र गुरु और मंत्र गुरु आर्चत शिक्षा गुरु गण, जितने शिक्षा गुरु हैं सभी के चरण को मैं वंदन करता हूँ। ग्रंथ रचन करने से पहले ये गुरुओं को प्रणाम करते हैं, वंदे गुरुन। और बाद में जो शब्द है देखिए, ईश भक्तान। ईश भक्तान, यहाँ ईश कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य है। ईश भक्तान, ईश श्री कृष्ण चैतन्य से भक्तान श्रीवास आदि। श्रीवास आदि जितने भक्त है सभी भक्तों को चरण में वंदन करता हूँ। ईशान ईश गुरुन ईश भक्तान। आगे भी आएगा भगवान भक्त जत शिवास प्रधान तासभार पादपद्म में सहस्र प्रणाम। जितने भक्त है उनके पादपद्म पर सहस्र प्रणाम। भक्तों को कितना प्रणाम करना चाहिए क्यों? अभिष्ट पूर्ण के लिए, विघ्न विनाश के लिए भक्तों को प्रणाम करते हैं। अच्छा, उसके बाद कौन सा शब्द है? तस्य ईशस्य अवतारकान। ईशस्य अवतारकान, ईश चैतन्य से अवतारकान। कौन है अवतार? अद्वैताचार्य जी। अद्वैताचार्य भगवान का अवतार है ना। तो ये अवतार अद्वैताचार्य प्रभु अंश अवतार तार पाद पद्मे कोटि प्रणति कुमार। अद्वैताचार्य प्रभु जो भगवान के अंश अवतार है, उनके पाद पद्मों पर कोटि प्रणति करते हैं। और बाद में आता है प्रकाशांश, उनके प्रकाश है। श्री कृष्ण चैतन्य से प्रकाशन। प्रकाश कौन है? श्रीमान नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु के प्रकाश है श्रीमान नित्यानंद प्रभु। मैं नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ। देखिए ये सब इस श्लोक में सिर्फ प्रणाम ही और कुछ नहीं, लेकिन इससे हमको बहुत सीख मिलता है। क्या क्या करते हैं आगे सुनेंगे। अब इसे प्रणाम ही करते हैं। तब प्रकाश नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकाश तार पाद पद्मे बंधो जार मोहि दास। नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकाश, उनके प्रकाश भगवान के प्रकाश है। उनके पाद पद्मों पर मैं वंदन करता हूँ, ये बोलते हैं। और उसके बाद का शब्द क्या है? तत्शक्ति। उनके शक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु की शक्ति कौन है? गदाधर पंडित। तस्य शक्ति से गदाधर आदि। वहां की शक्ति, सभी शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। गदाधर पंडित आदि प्रभु निज शक्ति तासवार चरणे और सहस्र प्रणति। उनके चरण पर भी सहस्र प्रणति करते हैं। और लास्ट को क्या बोलते हैं? कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। श्लोक में जो कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, अर्थात ईशम जो ईश है, ईशम च अहम बंदे।
भगवान को मैं वंदन करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान ताहार पदारविंदे अनंत प्रणाम। अभी भगवान के पदारविंद में अनंत प्रणाम करते हैं। बस श्लोक यही, इतना ही। तो इससे क्या चर्चा होने वाला है इस श्लोक के? बहुत सीख है, इसलिए चैतन्य चरितामृत को पीजी कोर्स कहा गया है। बस ये श्लोक में सिर्फ प्रणाम ही है। ऐसा 5-7 श्लोक आएगा और उनका व्याख्या भी देखा गया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनका व्याख्या भी किए हैं। तो हम जैसे पहले चर्चा कर रहे हैं, प्रणाम 2 प्रकार का होता है। जो नमस्कार रूप 2 प्रकार का है। क्या क्या 2 प्रकार? सामान्य रूप और विशेष रूप। तो सामान्य रूप क्या है, विशेष रूप क्या है? इस श्लोक में वो 2 का स्वरूप कुछ है। विशेष तो सामान्य रूप का प्रकाश विशेष है। तो सामान्य रूप क्या है? सामान्य रूप नमस्कार और विशेष रूप नमस्कार। देखिए यहाँ सभी को तो प्रणाम करते हैं ना, भक्तों को, भक्त शक्ति को, उनके प्रकाश को, अवतार को और भगवान को, गुरु को, सबको प्रणाम करते हैं। तो सामान्य रूप क्या है? सामान्य रूप किसे कहते हैं? जो मुख्य अभिप्रेत विषय को आधार करके समान रूप से अपर विषय को भी अधिकार करता है, इसे सामान्य रूप कहते हैं। इसका नाम है सामान्य। मतलब मुख्य इस श्लोक में मुख्य अभिप्रेत वस्तु क्या है? मुख्य अभिप्रेत वस्तु दूसरा कोई नहीं, श्री कृष्ण चैतन्य नहीं। भगवान तो मुख्य वस्तु है ना। मुख्य अभिप्रेत वस्तु है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य। क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य इष्टदेव के नमस्कार, ये जो मंगलाचरण, ये ही इष्टदेव की मुख्य वस्तु है। मतलब ये जो मुख्य प्रणाम किनको करते हैं? अपने इष्ट को। चैतन्य महाप्रभु वही करते हैं। अच्छा, इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के बंधन के साथ साथ कितनों को बंधन करते हैं? गुरु वर्ग, अवतार वर्ग, प्रकाश वर्ग, शक्ति वर्ग। देखिए मुख्य वस्तु है चैतन्य महाप्रभु, लेकिन इनके साथ ही सभी को प्रणाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को लास्ट में प्रणाम करते हैं, लेकिन पहले अलग डिवोटीज को या गुरु को, इस सबको प्रणाम करते हैं। तो यहाँ ये जो गुरु वर्ग आदि है, ये है अपर विषय। मुख्य विपरीत वस्तु क्या है? चैतन्य महाप्रभु। थोड़ा सिद्धांत मूलक बात है। मुख्य अभिप्रेत वस्तु है चैतन्य महाप्रभु और अपर विषय है गुरु वर्ग आदि। लेकिन अपर विषय को पहले वो प्रणाम करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को बाद में प्रणाम करते हैं, जो कि मुख्य विषय है। ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय मुख्य ही है, लेकिन पहले मुख्य को प्रणाम न करके पहले अपर वस्तु को प्रणाम करते हैं। इसलिए कहा जाता है इसको सामान्य प्रणाम। तो यहाँ सामान्य रूप जो नमस्कार ये बोलते हैं इसीलिए। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है, अगर सामान्य, अच्छा भगवान को प्रणाम करना है तो ये सभी भक्तों को साथ लेकर क्यों भगवान को प्रणाम करते हैं? भगवान को तो प्रणाम डायरेक्ट किया जा सकता है ना। हम आएंगे भगवान को प्रणाम करेंगे, पहले गुरु को क्यों प्रणाम करते हैं? पहले प्रभुपाद को क्यों प्रणाम करते हैं? तो भगवान को यहाँ गुरुवर्ग के साथ जो भगवान का बंधन एक साथ करते हैं, उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य क्या है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी का उद्देश्य, जो भी प्रणाम करते हैं उनका उद्देश्य क्या है? इष्ट लाभ। हमको कैसे इष्ट मिले, लाभ हो, हमको कैसे भगवत प्राप्ति हो। जो भी भगवान को प्रणाम करते हैं कुछ पाने के लिए ना। तो हम डिवोटीज क्या पाने की उनकी चाहते हैं? डिवोटीज तो चाहेंगे ना कि हमको भगवान मिले, अर्थात हम भगवान की सेवा में लगे। तो हमारा इष्ट लाभ क्या है? कि भगवान को हम प्राप्त करें, भगवान की सेवा करें। तो इष्ट लाभ के लिए उनका ये तो चिंतन करते हैं कि मेरा इष्ट मुझे कैसे मिले। लेकिन पहले ये जो प्रणाम करते हैं उनको क्यों करते हैं? वास्तविक ये जो प्रणाम करते हैं, इष्टदेव का कृपा वैसे नहीं मिलता है, भगवान की कृपा वैसे नहीं मिलता है। गुरु कृपा के बिना भगवान की कृपा पाना आसान नहीं, बिल्कुल असंभव ही है। गुरु के कृपा से ही भगवत कृपा मिलता है।
इसलिए अगर गुरु प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु अगर अप्रसन्न हो जाएंगे तो हम बिल्कुल हमारा कुछ भी प्रगति नहीं हो पाएगा, कहीं का भी नहीं हो पाएगी। इसे गुरुवाष्टकम में भी बताया गया है, लास्ट श्लोक में। गुरुवाष्टकम का लास्ट श्लोक क्या है? यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोपि। अगर गुरु प्रसन्न नहीं होंगे तो न गतिः कुतोपि, किधर भी हमारा स्थान नहीं है। मतलब हम भगवान को पाना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, भूल जाइए, मिलेंगे नहीं भगवान। अगर गुरु प्रसन्न होंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोपि। अगर भगवान गुरु की प्रसाद नहीं मिलेगा, कृपा नहीं मिलेगा तो हम कहीं का भी नहीं जाएंगे, भगवान का प्रसाद तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो ग्रंथकार है, पहले गुरु को वंदना करते हैं, वंदे गुरुन्, पहले बोलते हैं ना वंदे गुरुन्। और गुरु की कृपा मिलने से भी भगवान मिल जाएंगे ये भी नहीं है, गुरु की कृपा के साथ भी और भी कृपा चाहिए। किनका कृपा चाहिए? भक्तान, भक्तों की भी कृपा चाहिए। गुरु कृपा अगर हमको मिल गया है, बाद में भक्तों की कृपा चाहिए। अगर गुरु कृपा के साथ भक्तों की कृपा मिल गया तो भगवत कृपा उनके लिए सुलभ हो जाएगा। नहीं तो हम माथा पीट कर माथा को फोड़ दे, भगवान की कृपा नहीं मिला है। बहुत लोग जाते हैं भगवान को प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बिना गुरु के माध्यम से भगवान को मिलना बिल्कुल असंभव है। इस शास्त्र का सिद्धांत है, सुनेंगे। साधु गुरु भक्तों के माध्यम से बहुत प्राप्ति होता है। बहुत उच्च स्थिति में रहने वाले भक्तों का भी प्रमाण है शास्त्रों में, सुनेंगे, लास्ट में सुनेंगे। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज साध्वे ग्रस्त हृदय भक्ते भक्त जन प्रिय। मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भी मैं भक्त का अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीन, भक्त मुझे जैसे चाहेगा वैसे न चाहेगा। वो भी लोग कहाँ से बोलते हैं, कहाँ नाच थोड़ा सा माखन दिखाकर बोलते हैं नाच। वो कहाँ माखन खाने के लिए नाचना उनका जरूरी है क्या? सब सृष्टि तो सब उनका है, लेकिन भक्त का अधीन होकर वो नाचते हैं। जैसे भक्त चाहेगा भगवान को वैसे नचाएगा, जो भी चाहेगा वो करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त का अधीन हूँ। तो भक्त लोग जिनको कृपा करने की इच्छा प्रकाश करेंगे, भगवान उनको जरूर कृपा करेंगे। अगर भक्त लोग चाहेंगे नहीं ये दुरात्मा है, ये कृपा पाने की योग्य नहीं है, तो भगवान की कृपा भी नहीं मिलेगा। तो देखिए, भगवान की कृपा पाने के लिए हमको क्या क्या पाना जरूरी है? गुरुओं की कृपा पाना जरूरी है, गुरुओं की कृपा मिलना जरूरी है, बाद में भक्तों की कृपा मिलना जरूरी है। इसीलिए देवकीनंदन दास जो हमारा वैष्णव आचार्य है, वो तो खुद बताते हैं, वैष्णव बंधन में बताते हैं ना, हईबेन प्रभुर जत दास सवार चरण बंदो, मालूम नहीं किसको? सवार चरण बंदो दंते करी घास। हईबेन प्रभुर जत दास, मतलब भगवान के जितने भक्त हैं और जितने भक्त होंगे, अभी हुए नहीं, जितने भक्त होंगे उन सबके चरण में वंदन करता हूँ। कैसे वंदन करता हूँ? सवार चरण बंदो दंते करी घास। मुख में घास मतलब जो क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? जो गाय खाते हैं, जो पशु खाते हैं चावल का। हाँ, तो ये मैं लेकर प्रणाम करता हूँ। इससे चारा। तो इससे क्या पता चलता है कि मैं मनुष्य भी नहीं हूँ, मैं पशु जैसा हूँ। मुझे सभी भक्त लोग मुझे कृपा कीजिए। जितने डिवोटीज हो चुके हैं, जितने डिवोटीज अभी है, माता जी, और जितने डिवोटीज होने वाले हैं, सभी के चरण में वंदन करता हूँ। क्यों वंदन करते हैं? क्योंकि भगवान की कृपा पाने से पहले इस सभी का कृपा हमको मिलना चाहिए। आप भागवतम पढ़े, भागवतम में सब सिद्धांत है। भागवतम पढ़ के जब ध्रुव महाराज भगवान के धाम को जा रहे थे,
ध्रुव महाराज के लिए भगवान ने खुद विमान भेजे थे। विमान के ऊपर आरूढ़ होकर ध्रुव महाराज गए। आज भी ध्रुव लोग जो हम देखते हैं, ध्रुव तारा देखते हैं ना, तो ध्रुव लोग जब विमान पे आरूढ़ होकर धाम को गए, उस समय वो भी इस भाव से सभी को प्रणाम किए। जितने भी, वो वैष्णव को नहीं, सिर्फ वैष्णव को नहीं, सभी जीवों को प्रणाम किए। जितने भी जीव संसार में, सही मुझे कृपा कीजिए, मैं जाऊंगा। तो जो डिवोटीज है वो उनका भाव ऐसा होना चाहिए। जो प्रणाम तो किए, लेकिन सामने अगर ग्रहण ना करेगा वो करे या ना करे, हम तो हमारा तरफ से हमारा तो काम कर दिया ना। तो एक ना एक दिन आएगा, वो जरूर हमारा प्रणाम ग्रहण करेगा। तो अगर वो नहीं करते हैं, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं ना, हमने हमारा काम कर दिया, हमने प्रणाम कर दिया, है कि नहीं? ये भगवान तो देखते हैं ना। हमारा इससे पता चलता है कि हमारा भाव कैसा होना चाहिए। अगर हमारा ऐसा भाव है तो हमको भगवान की कृपा मिल जाएगा, सभी हमको कृपा करेंगे। वैसे आज भी देखा जाता है, जो भी बहुत उन्नत भक्त है उनका भी बहुत शत्रु है ना। जैसे प्रहलाद का शत्रु नहीं थे क्या? ध्रुव का शत्रु नहीं थे क्या? ध्रुव का शत्रु कौन था? ध्रुव का शत्रु कौन था? उसके साथ युद्ध किया? ना ना, वो तो बाद में भक्ति पथ में। अच्छा जी, उसका माँ, हाँ, उनकी माँ, हाँ, उनकी माँ, मतलब अपनी क्या बोलते हैं, सावक माँ को क्या बोलते हैं? बीमाता, सौतेली माँ उनका शत्रु था ना। तो डिवोटीज का भी शत्रु थे, लेकिन देखिए सौतेली माँ उनका शत्रुता चरण करता था। लेकिन बाद में ध्रुव महाराज का भाव कैसा देखिए, ध्रुव महाराज तो वन को गए, तपस्या किए, तपस्या करने के बाद भगवान को प्राप्त किए। और भगवान को प्राप्त करने के बाद जब वो घर लौटे, लौटने के बाद उसी माँ को जब प्रणाम किए, वो माँ उसने क्या किया? आलिंगन किया। उसमें आलिंगन किया। क्यों? क्योंकि देखिए ध्रुव भक्त थे, हालांकि उसमें उनका भक्ति का प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन ध्रुव के प्रति वो जो विमाता सुरुचि का जो अपराध हो गया, उससे क्या हुआ? उनका बेटा निधन हो गया। उनका बेटा का निधन हो गया कि नहीं? उनको बाद में पता चला, अरे ये वैष्णव अपराध के कारण मेरा ऐसा हुआ। तो ध्रुव महाराज जब लौटे, उसमें वो सोच रहे थे ठीक है मैं गलती कर दी, इसलिए वो आलिंगन किया, वो रिपेंट करने लगे, अरे भूल हो गया। तो भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्तों का स्वरूप क्या है, इसे हमको पता चलता है। इसलिए बोलते हैं ध्यान शयन हरिवेन प्रभु चतुर्दास। जितने दास है, भगवान के जितने दास है, स्वार चरणबंद दंते करी खास। तो इस श्लोक में ये जो भक्त शब्द में कौन कौन भक्त को प्रणाम करना चाहिए? किसके? आप चेयर में बैठ जाइए, चेयर में बैठ जाइए। भक्त मतलब कौन कौन भक्त को प्रणाम करना चाहिए? कैसे भक्त है? कितने भक्त है? भक्त कितने प्रकार के होते हैं? जरा बताइए, भक्त कितने प्रकार के होते हैं मालूम है? अच्छा, वो तो है, वो तो हमको मालूम नहीं कौन होता है, कौन मध्य में, कौन अच्छा ये अच्छा अच्छा नहीं, चैतन्य चरितामृत से हमको पता चल जाएगा कि यहाँ जो बताया गया है भक्त शब्द में कौन कौन भक्त शब्द में दो टाइप का भक्त है। पहले, बाद में तो आएगा उत्तम मध्यम कनिष्ठ, ये तो बाद में आएगा, लेकिन सभी भक्त को प्रणाम करना चाहिए जो बोल रहे हैं। तो सभी भक्त मतलब भक्त दो प्रकार का होता है। एक है नित्य साधन, नित्य परिकर, भगवान के नित्य परिकर रूपा जो भक्त है, और दूसरा है जो साधन कर रहे हैं या फिर साधन होकर सिद्ध हो गए हैं। उनमें से आएंगे उत्तम मध्यम कनिष्ठ, ये सब आएंगे। तो जो नित्य सिद्ध साधन सिद्ध बोलते हैं, हाँ, ये बताया गया है चैतन्य चरितामृत। आप देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में ही 64 पैरा में बताया गया है, सही भक्त गण है द्विविध प्रकार,
पारिषद गण एक साधक गण आर। से भक्तगण है द्विविध प्रकार, जितने भक्त है वो भी भक्तों में से दो कैटेगरी होते हैं। एक है पारिषद गण जो भगवान के पार्षद है, जैसे अर्जुन, जैसे गोपियां, ये सब भगवान के पार्षद है, भगवान के साथ आकर लीला कर रहे थे। कोई हाँ ये सब भक्तों की कैटेगरी आएंगे ना, वो सब भक्त है, उनका भी कृपा हमको चाहिए। तो भक्तों से एक है पारिषद गण जो पार्षद गण भगवान के साथ आकर यहाँ लीला करते हैं, और दूसरा है जो साधक गण। साधक में से साधन करते करते अगर कोई सिद्ध हो गया है वो भी साधन सिद्ध, और फिर जो साधन कर रहे हैं साधक वो सिद्ध नहीं है लेकिन साधन स्तर में उनका साधन चल रहा है, उनको भी क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। तो उनका भी कृपा हमको चाहिए। भक्ति भक्ति कहा गया है ना, भक्ति लता बीज, तो भक्ति लता, भक्ति ध्रुव नहीं, भक्ति की लता है। लता मालूम है ना, लता हिंदी में क्या बोलते हैं? लता ही बोलते हैं। लता लता कितना मतलब कितना नरम होता है, थोड़ा सा अगर धूप आ जाएगा तो चला जाएगा, क्या बोलते हैं? मूर्छित हो जाएगा, झुलस जाएगा, क्या बोलते हैं? तो भक्ति वैसा ही है। और भक्ति लता है तो भक्ति लता के बीच जिनके हृदय में है, जिनके हृदय में भक्ति का प्रवृत्ति हो रहा है, उनका स्वभाव कैसा होगा जरा सोचिए। इसलिए ये बताया गया है। तो साधन सिद्ध या फिर साधन करके जो सिद्ध हो गए हैं, और दूसरा है जो साधक वैष्णव जो अभी साधन कर रहे हैं। किसी वैष्णव को हम निंदा करना नहीं चाहिए, जो करता है जो करते हैं वो उनको करने दीजिए, लेकिन हमारा काम नहीं हम उनको निंदा करें। नहीं, हमारा काम है क्या? हमारा हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उनको निंदा करके कुछ पाएंगे? नहीं, हम चाहते हैं हमको कैसे कृष्ण मिले, हम चाहते हैं हम कैसे भगवान की कृपा पाएंगे। हमारा टारगेट तो वही है ना। तो भगवान की कृपा पाने, अगर हमारा पाना टारगेट हो जाएगा तो हम ये सबको जानना होगा। तो भगवान की कृपा पाने से पहले सभी भक्तों का कृपा भी हमको मिलना चाहिए, गुरु का कृपा मिलना चाहिए। ये सामान्य रूप है, और विशेष रूप में दूसरा श्लोक में आएगा भगवान का अवतार, भगवान का शक्ति, ये सब विशेष रूप में आएगा। लेकिन पहले सामान्य रूप से ये भी बोलते हैं, और इससे ही हमको भगवान की कृपा मिलेगा। जितना भी डिवोटीज है आज जो भी बहुत उच्च स्तर में है, वो साधन सिद्ध नहीं, वो नित्य सिद्ध भक्त का भी यही स्वरूप है, मतलब वो वैसे कृपा पाए। भागवतम आप देखेंगे, मोबाइल में देख सकते हैं, भागवतम 11 स्कंद 11वें कांटो में खुद ऐसा बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण खुद बताते हैं किनको? उद्धव को। 11वें कांटो 12th चैप्टर में भगवान खुद बताते हैं, बहवो मत्पदंत्रप्तास् त्वष्ट्रकायाधवादय वृषपर्वा बलिर्बाणो मयस्याथ विभीषण सुग्रीवो हनुमानरुभ्यो वज्रक्रुद्रो पणिकादय व्याधकब्जा प्रजगप्यो यज्ञपत्न्यास्तथा परे। ये सब भी मेरे पद को प्राप्त है, अर्थात मेरा भक्ति पाए हैं, उनको मिला है। कैसे मिला है देखिए, बताते हैं, भगवान खुद बताते हैं, बहवो मत पदं प्राप्ता, बहुत लोग मेरा पद को प्राप्त किया है, मतलब मेरा पद को प्राप्त किया है, मेरे भक्ति को प्राप्त किया है। बहुत लोग पाए हैं। कैसे पाए हैं? अपना नहीं, साधु संग से, साधु की कृपा से, भक्तों की कृपा से। भक्तों की कृपा से मेरा पद पाना आसान है। अगर भक्तों की कृपा नहीं होगा तो मैं श्लोक नहीं हूँ। अच्छा, ये सब देखिए, यहाँ जितने भी भक्तों का नाम है, ये साधारण भक्त नहीं, वो सब उन्नत भक्त है। ये उन्नत भक्त भी भगवान को पाए हैं भक्तों की कृपा से, भक्तों की संग से। किन का नाम भगवान बताए? त्वष्ट्रकाय। त्वष्ट्रा कौन है मालूम नहीं? रोज मालूम है त्वष्ट्रा? त्वष्ट्रा बोलते हैं वृत्रासुर को। वृत्रासुर देखने के लिए तो ये असुर है ना, वृत्रासुर।
लेकिन ऐसा कहा गया है जहाँ वृत्रासुर की टॉपिक नहीं है, जहाँ वृत्रासुर के भगवान के भक्ति के बारे में बताया नहीं गया है, वो भागवत नहीं है। मतलब भागवत तो पूर्ण है वृत्रासुर की प्रसंग से। अगर वृत्रासुर के प्रसंग नहीं होता तो भागवत पूर्ण नहीं होता, ऐसा कहा गया है। सभी आचार्य लोग ऐसे बोलते हैं। तो वृत्रासुर साधारण भक्त नहीं थे, बहुत उच्च भक्त थे। हालांकि उनको असुर से भी मिल गया था, लेकिन वृत्र भगवान का भक्ति, उनका अंदर भक्ति था ना। युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते समय वो भगवान को सोच रहे थे। देखिए ऐसा उन्नत स्थिति उनका। युद्ध क्षेत्र में भगवान को नित्य स्मरण करना ये आसान है क्या? युद्ध क्षेत्र में तो हमारा सोच क्या होगा, मैं कैसे युद्ध करूं, लेकिन वो भगवान को सोच रहे थे। उस समय इंद्र को आह्वान कर रहे थे, आइए आइए मुझे मारिए, आपका विजय होगा, कोई हानि नहीं आपका, मुझे मारिए। तो देखिए क्यों? क्योंकि उनको पता था अगर मैं मरूंगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं मरूंगा तो भगवान को पाऊंगा। असुर होकर ऐसा मत ही। इसलिए तो प्रश्न पूछ दिए पौराणिक महाराज, असुर होकर ऐसा मत कैसा आया उनका? फिर बाद में उनको बताएगा सुखदेव गोस्वामी, फिर बाद में बताए कि असुर होकर भी उनका ऐसा मत आया साधु की कृपा से। असुर का पूर्व जन्म में वो कौन थे? चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज किनके कृपा पाए थे? नारद मुनि के। तो वृत्रासुर आज भगवान को प्राप्त कर लिए साधु की कृपा से, नारद की कृपा से। इसलिए कहा गया है भगवान खुद बता रहे हैं, बहवो मत पदम भक्ता दष्टा काया धवा आदय। काया धव मतलब प्रहलाद। काया धव के पुत्र है कि नहीं? काया धव के पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद असुर कुल में है, लेकिन वो भी भगवान को पा लिए। उनके लिए भगवान सुलभ हो गए। कैसे? प्रहलाद का विचार कैसा था जरा सोचिए। प्रहलाद के प्रति हिरण्यकश्यप का आदेश क्या था? उनके अनुचर को हिरण्यकश्यप डायरेक्ट आदेश दिया था ना, सर्व उपाय हंतव्य संभोज शयनासने। सभी उपाय अवलंबन करके इस बालक को मार दो। संभोज शयन आसने, भोजन करते हुए, शयन करते हुए या फिर बैठते हुए, मतलब सभी अवस्था में जैसे भी हो उनको मार देना चाहिए। मार दो। पिता होकर अपने पुत्र को मारने के लिए अपने अनुचर को ऐसा आदेश दिया। जरा सोचिए वो कितना खतरनाक था। लेकिन प्रहलाद का उनके प्रति कैसा भक्ति था, आप पढ़े तो बहुत पता चल जाएगा। प्रहलाद कितना उच्च स्थिति में थे, इसलिए तो महाभाग होते। अगर हमको कोई डांट दे तो हम उनको प्रणाम कर सकते हैं? जरा सोचिए। अगर हमको कोई डांट दे जोर से तो हम उनको देखने से हमका क्या सोच आता है? अरे मैं उनको नहीं देखूं, बस वो इधर से हम उधर जाए। लेकिन प्रहलाद को मारने के लिए आदेश दिया गया था उनके पिता से, लेकिन फिर भी वो अपने पिता को प्रणाम कर रहे थे। देखिए भक्त का भाव कैसे। भगवान उसके ऊपर क्यों प्रसन्न नहीं होंगे? वो भगवान को क्यों नहीं पाएंगे? वो अपने पिता को सभी समय बोलते हैं असुर श्रेष्ठ पिताश्री, हाथ जोड़कर भगवान बड़ी पता चल जाएगा। जब भी प्रहलाद जाते थे अपने पिता के पास हाथ जोड़कर जाते थे। हालांकि उनको पता था ये मेरा मुझे मारने के लिए इनका आदेश है। तो वो प्रहलाद इतना बड़ा भक्त क्यों हो गए? कैसे हुए? उनके ऊपर भी साधु का आशीर्वाद था, भक्तों के संग का आशीर्वाद। भक्त संग, साधु संग। नारद मुनि का संग किया था ना। काया धवा आदय। और कौन? वृषपर्वा। वृषपर्वा पुराण में ऐसा वर्णन है। वृषपर्वा जिनको हम जन्म करने के बाद उनके माँ उनको छोड़ दिया था, पुराण में ऐसा है। लेकिन वो भी बहुत बड़े भक्त बने। कैसे? साधु संग से। मुनि लोग लेकर उनको पालन करते थे, साधु संग से वो भक्त थे। वृषपर्वा बड़े महाराज भी भक्तों के, बड़े महाराज के ऊपर भक्तों की कृपा था। किसका कृपा था? प्रहलाद का कृपा। और बाण को मालूम है? बाणासुर देखिए ये सब बताया गया असुर है, लेकिन वो भी बहुत बड़े बड़े भक्त थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भक्तों की कृपा था।
इसलिए तो सामान्य मंगलाचरण में ये बताते हैं जितने भक्त हैं मैं सभी के तत्पर में प्रणाम करता हूँ। कारण बाणासुर के ऊपर किनका कृपा था, वो कैसे कृपा पाए थे? बाणासुर हालांकि असुर थे, लेकिन असुर होते हुए भी वो युद्ध किया था। किसके साथ मालूम है? किसके साथ? कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था, लेकिन उनको भी कृपा मिल गया। किसके माध्यम से? शिव जी, महादेव, वो शिव जी का भक्त था, सहस्त्र भाव था उनका। भगवान श्री कृष्ण आकर सभी भावों को हाथ तो काट दी, बाद में 2 हाथ छोड़ दिए। ठीक है, तो 2 हाथ दीजिए उनको, ये भक्ति करेगा। तो बाणासुर आज इतना बहुत बड़ा भक्त हो गया ये महादेव की कृपा से। और कौन? मय दानव बोलते हैं। मय दानव भी कैसे कृपा पाया? किनका कृपा उनके ऊपर था? वो कैसे भक्त हो गया? मय दानव असुर है, लेकिन वो भक्तों की कृपा उनको मिल गया। कौन से समय में भक्त की कृपा मिल गया मालूम है? महाभारत में वर्णन है। मय दानव ने पांडवों के लिए एक गृह बनाया था ना। कौन सा गृह बनाया था? नहीं, लाख्य गृह नहीं। लाख्य गृह तो पांडवों को विनाश करने के लिए दुर्योधन का चाल था। मय दानव ने गृह बनाया था, ऐसा गृह बनाया था, मालूम है कैसा गृह था? कैसा है? वो दुर्योधन जब जाते हैं एग्जैक्टली वो गृह दुर्योधन जाता था, वो गृह दिखने के लिए कैसा था? वो स्थल भाग जल भाग जैसे प्रतीत होता था, और जल जहाँ जल है वहाँ स्थल भाग जैसे प्रतीत होता था। इसलिए तो दुर्योधन जाकर वहाँ गिर पड़े। वो जब स्थल भाग को देखा, उन्हें प्रतीत हो रहा है कि जल है, इसलिए अपना लोग कपड़ा सब उठाकर चला। तो देखकर तो सोचते क्या है, अगर आप इधर जाएंगे अपना कपड़ा को उठाकर जाएंगे पानी में, जो देखेगा वो तो हंसेगा ना। तो वो दुर्योधन को पता नहीं चला ये घर कैसा है। तो वो सोचने लगा अरे जल जैसा प्रतीत हो रहा है, तो जल नहीं स्थल है। फिर अपना कपड़ा को नीचे गिरा, चल। बाद में उनको जल दिखाई दिया, सॉरी बाद में वो स्थल दिखाई दिया। वो सोच रहा था ये स्थल है, बस गया गिर गया, लेकिन वो जल था। तो देखिए ये कहने का तात्पर्य था कि मय दानव ने एक गृह को बनाया था। कौन सी जगह पे? इंद्रप्रस्थ में, जो खंडवन दिया गया था। खंडवन शायद इंद्रप्रस्थ बनाया गया। इंद्रप्रस्थ में जो महल बनाया था ये मय दानव। तो कहने का तात्पर्य ये थे कि मय दानव ने पांडवों की कृपा पा ली, भक्तों की कृपा से वो भक्त हो गए। और मयस्स अथवा विभीषण, विभीषण कितना बड़ा भक्त है। देखिए ये सब आम आदमी नहीं है, साधारण भक्त नहीं है। विभीषण जैसे हम उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, विभीषण रोज आते हैं जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, रोज आते हैं, अभी भी आते हैं। हम तो हालांकि देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा चक्षु इतना परिपक्व नहीं कि हम विभीषण को पहचान पाएंगे। कौन से रूप में आते होंगे उनको नहीं पता, जो भी हो। तो विभीषण इतना बड़ा भक्त है, उनके ऊपर भी कृपा है, उनके ऊपर साधु की कृपा है ना। विभीषण किनका कृपा प्राप्त किया था? हनुमान जी। जब हनुमान गए थे, रामायण में ऐसा वर्णन है, हनुमान जब गए थे, हनुमान और विभीषण का मुलाकात कैसे हुआ था, बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत सुंदर डिस्कस किया है हमारा तुलसीदास ने। कैसे उनका भाव कैसा था, विभीषण का भाव कैसा था, और हनुमान का भाव भी कैसा था। दोनों का भाव अगर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कैसा है उनका भाव, भक्त का भाव कैसा होना चाहिए। तो विभीषण हनुमान की कृपा से, और सुग्रीव हनुमान रुक्ष, इनके बारे में बताया गया है। सुग्रीव को किनका संग मिला था, किनकी कृपा से वो भक्त हुई? लक्ष्मण की कृपा से। अच्छा, हनुमान विभीषण को कृपा मिला हनुमान से। हनुमान का नाम भी बताया गया है, भगवान खुद बताते हैं। नारद नहीं, हनुमान को भी लक्ष्मण की कृपा। और बताया गया है रुक्ष मतलब जाम्बवान।
वो भी हनुमान लक्ष्मण की कृपा। कैसे मिला है? रामायण पढ़ने से पता चलेगा, मेरा इतना याद नहीं आ रहा है। लेकिन इनके ऊपर भी लक्ष्मण की कृपा है। लक्ष्मण के संग से उनकी भक्ति प्रगति हो गई। और गजो रुद्र वणिकादय, गजो भागवत में जो वर्णन है गज, गजेंद्र चरित, गज ये हाथी का शरीर में था ना, लेकिन वो तो बहुत बड़ा भक्त था। जब भगवान ने गज को उद्धार किया, कैसे भगवान ने गज को अपने धाम लेकर गए मालूम है? जो भी भक्त भगवान के धाम को गए हैं वो विमान के ऊपर आरूढ़ होकर गए थे। जैसे अजामिल गए थे विमान के ऊपर आरूढ़ होकर, ध्रुव गए थे, पहले हम बताएं, ध्रुव गए थे विमान के ऊपर आरूढ़ होकर गए। लेकिन गज कैसे गए, गजेंद्र कैसे गए मालूम है? कंधे के ऊपर, किन के? भगवान के सिंह के कंधे के ऊपर। अच्छा, नहीं, भगवान का लोग कैसे करेंगे? भगवान खुद उनको लेकर गरुड़ के ऊपर बैठकर उनको लेकर गए। स्पेशल फ्लाइट था, गज के लिए स्पेशल फ्लाइट था, है कि नहीं? यहाँ तो फ्लाइट कैंसिल हो जाता है, डिले हो जाता है। ये वो फ्लाइट डिले होना नहीं, क्या बोलते जो डिले हो जाते हैं, और क्या डिटेल में क्या बोलते हैं, फ्लाइट डिले हो जाता है ना, वो फ्लाइट डिले होने वाला नहीं था। भगवान खुद गज को लेकर गरुड़ के ऊपर बैठा कर लेकर गए। भागवत पढ़िए पता चल जाए। और गरुड़ का गज का शरीर कैसा था? इतना बड़ा हाथी कैसे गरुड़ के पीठ ऊपर आया? नहीं, गज अपना शरीर को, भगवान ने उनका शरीर को परिवर्तन कर दिया, चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के साथ बैठ कर गए। तो यहाँ बताया गया है। अच्छा, गज कैसा कृपा पाया था? नारद के संग से। गृध्र भी कृपा पाया था। गृध्र कौन है? गृध्र मतलब बहुत बड़ा, जो गृध्र हिंदी में क्या बोलते हैं? शाकुना ईगल ईगल क्या है? बड़ा नहीं, छोटा वाला बाघ होता है। ईगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गीदड़। गीदड़ भी कृपा पाया था। कौन से गीत के बारे में यहाँ बताया गया है? एक्चुअली जटायु भगवान का सुरक्षा देने की कोशिश कर रहे थे ना, सीता माता जो लेकर जा रहा था रावण ने। तो जटायु दो व्यक्ति का कृपा पाया था। एक है गरुड़ देखिए, गरुड़ भक्त है भगवान का। और जटायु कृपा पाया था दशरथ का। दशरथ भगवान के भक्त। दशरथ कैसे भक्त थे मालूम है? बहुत उन्नत भक्त। भगवान जिनके पुत्र उनका भक्ति में कम हो सकता है क्या? वो कितना बड़ा भक्त है वो तो पता चल जाता है, भगवान जिनके पुत्र होकर आए हैं। और बताया गया है गज रुद्र वणिकादय, वणिकादि, वणिक पद्म पुराण में वर्णन है। एक वणिक थे वैश्य, उनका नाम था तुलाधार वैश्य। वो भी साधु संघ से ही बहुत बड़ा भक्त था। और व्याध कुब्जा ब्रजे कुब्जो यज्ञ पत्न्यास्तथा परे। ये भक्तों के बारे में भगवान खुद बताते हैं, बहु मत पदम रखता, बहुत भक्त मेरे पद को प्राप्त किए हैं। कैसे? साधु संघ से, साधु की कृपा से, भक्तों की कृपा से। व्याध भी भक्त बन गया। व्याध भक्त बन गया मालूम है? कौन से व्याध के बारे में यहाँ बताया? कौन से? अच्छा, होता है। और एक व्याध है मृगारी व्याध, वो भक्त हो गया ना। मृगारी व्याध था जो पशुओं को मारता था, लेकिन वो साधु की कृपा से, नारद मुनि की कृपा से वो भक्त हो गया। इतना भक्त, नारद मुनि तो हैरान हो गए नारद मुनि को देखकर। नारद मुनि के साथ पर्वत मुनि जब आए थे दूसरी बार वहां गए थे, उस समय पर्वत मुनि जब देखे मृगारी को देखकर हैरान हो गए, ये व्याध था, पहले व्याध था, आज क्या उनका हालत है। प्रेम से उनका रोम पे खड़े हो रहा है नाम करते हुए, लेकिन व्याध था। तो इतना बड़ा भक्त हो गया साधु की कृपा से। व्याध कुब्जा भी भक्त बन गया नारद की कृपा से। और ब्रज गोप्यो,
ब्रज में जितना गोपी थे, ये गोपी देखिए ये सब नित्य सिद्ध भक्त है। नित्य सिद्ध भक्त वो भी भक्ति में प्रगति किए हैं भक्तों की कृपा से। ब्रज के गोपी ब्रज में स्थित थे तो बहुत भगवान श्री कृष्ण के बहुत अति अंतरंग माली थे। माली सुमाली दूती, भगवान श्री कृष्ण दूती जो माली सुमाली थे उनके संग किए थे। और बताया गया है यज्ञ पत्न्यास्तथा परे, यज्ञ पत्नी का द्विज पत्नी सब भगवान को ये साधु। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ भगवान को प्राप्त करने से पहले, भगवान का प्रणाम करने से पहले सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि सभी का कृपा हमको चाहिए। जितने भक्त हैं सभी भक्तों का कृपा हमको मिलना चाहिए। अगर हम साधुओं को भक्तों को अगर प्रणाम नहीं करेंगे, उनका कृपा के लिए अगर हम इधर नहीं होगा हमारा, तो भगवान मिलना, भगवान को पाना इतना आसान नहीं। हमको भगवान मिलेंगे साधु की कृपा से, भक्तों की कृपा से। इसलिए सभी भक्तों को कैसे देखना चाहिए, ये तो हम हमारे लिए सीखे। सभी भक्तों को हम कैसे देखना चाहिए, सभी भक्तों के प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भक्तों के प्रति हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। हाँ, भक्तों में भी गलती हो रही है। भक्तों जितने भक्त हैं भक्तों में भी कुछ कुछ त्रुटियां दिखाई देता है। इसका मतलब नहीं कि इस त्रुटि को लेकर हम ढिंढोरा बैठेंगे, अरे ये भक्त ऐसे, ये भक्त ऐसे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो भक्तों का कृपा हमको मिलना चाहिए। इसीलिए एक लीला में कहता हूँ, लीला कहने के बाद कथा को विश्राम दूंगा। रामानुजाचार्य कितने बड़े भक्त है आपको तो पता है। उस दिन बताया था ना, रामानुजाचार्य की कृपा से भगवान को दर्शन कर लिए थे। कौन? उनका नाम बताया गया था धनुर्दास। रामानुजाचार्य इतने बहुत बड़े उद आचार्य है। रामानुजाचार्य के एक पास एक शिष्य थे, उनका नाम था लालाचार्य। उनके शिष्य थे, वो भी बहुत सद्गुण संपन्न है, सदाचारी है और जितेंद्र है। जितना भी अच्छा गुण उनके पास था और वो सेवा कर रहे थे, बहुत सुंदर सेवा कर रहे थे अपने गुरु की। बाद में क्या हुआ? बाद में बाद में वो अपने बेटी को उनको ही दिया, मतलब बेटी के साथ उनका शादी करवा दिया। शादी करवा दिया, शादी करके उनका गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अधिकार दे दी उनको। तो जब उन्होंने पूछा कि मैं तो शादी किया, दीक्षा लिया आपसे, मेरे प्रति आपका क्या आज्ञा है? जब उन्होंने पूछा, गुरुदेव ने उनको क्या बताया मालूम है? तो उनको बताया जितने भी डिवोटीज है, जितने भक्त है, सभी भक्तों को भगवान से भी ऊपर स्थिति में रखकर देखना चाहिए। देखिए गुरु का आदेश क्या था। जितने भी भक्त है सभी भक्तों को भगवान से ऊपर देखकर प्रणाम करना और उसी नजर में देखना चाहिए। उन्होंने बताया गुरुदेव ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बता देना मैं ये नहीं कर पाऊंगा। भगवान से ऊपर कैसे मैं देख सकूंगा कि किसी भक्त को? हम देख सकेंगे। हमको अगर कहा जाए कि आप सभी भक्तों को ऐसे देखिए, भगवान से भी ऊपर। हालांकि भक्तों का स्थिति ऐसा ही है, इसलिए तो भक्त के पराधीन भगवान वैसा खुद बोलते हैं। लेकिन हमारा दृष्टि ऐसा नहीं है ना, हम तो देख नहीं सकेंगे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए बता दिया गुरु जी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। सही भक्तों को ऐसा नजर करना नहीं है। और कुछ बताइए। जब उन्होंने ऐसा बताया, पूछा, तब गुरुदेव ने उनको बताया ठीक है, अगर भगवान से ऊपर नहीं देख सकते हो तो ठीक है, भगवान जैसा देखो। भगवान को जिस नजर से देखते हो, भगवान को जिस आसन पर बैठाते हो, जिस स्थिति में भगवान का स्थिति तुम्हारा मन में, उसी स्थिति में भक्तों को भी उसी स्थिति में देखो, उस नजर में देखो।
वो फिर भी माना गया, बोला नहीं बोलते, ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं भगवान की नजर, भगवान की स्थिति के साथ समान करते हुए भक्तों को नहीं देख सकता, और कुछ आदेश दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो भगवान के पास सही भक्त है, ऐसा देखो, सही भक्त तो भगवान के पास है, भगवान के पार्षद है, भगवान के साथ सेवा कर रहे हैं, बस ऐसा देखो, ऐसा देख सकते हो? बोला हाँ ऐसा देख सकता हूँ। सही भक्त तो भगवान के पास है, भगवान का सेवा कर रहे हैं, ऐसा मैं देख सकता हूँ। तब ऐसा बताते हुए उनको बोला ठीक है, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, अपना गृहस्थ आश्रम संभालो। तो बहुत दिन बीत गया, वो सभी डिवोटीज को ऐसी दृष्टि में देखते थे। सॉरी, दूसरा बात बताया था, भगवान के पास नहीं, भगवान के पास कौन है? गुरु है। तो उन्होंने बताया था ठीक है, अगर भगवान के साथ नहीं दे सकते हो तो सभी भक्तों को अपने गुरु जैसा देखो। ये बात बताया था, क्योंकि गुरु भगवान के पास है, तो सभी भक्तों को अपने गुरु जैसा देखो। गुरु को जो जिस दृष्टि से देखते हो उसी दृष्टि से सभी भक्तों को देखो। बोला हाँ ये कर सकता हूँ, गुरु के दृष्टि में सभी भक्तों को देख सकता हूँ। हम देख सकते हैं सभी भक्तों को, अपने गुरु को जैसे देखते हैं सभी भक्तों को ऐसे देखेंगे, देख सकते हैं माता जी? नहीं तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो कैसे देखना चाहिए, भक्तों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? तो उन्होंने बताया ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, ऐसे ही देखूंगा। बहुत दिन बीत गया, उनके पत्नी जो उनकी बेटी थी, ये उनका तो शादी होकर तो चला गया था। तो लालाचार्य की पत्नी जब जाता था स्नान करने के लिए, कावेरी नदी को जाता था, कावेरी नदी को जाता था, उसी दिन एक दिन क्या हुआ, स्नान करते समय एक व्यक्ति का लाश पानी में तैरता हुआ है। लाश तो मरने के बाद जो सड़ जाता है, धुल जाता है, ऐसा व्यक्ति का लाश आया है। पानी में जब आ रहा था, वहाँ उनके साथ जैसे स्त्री लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, नारियां जब स्नान करने के लिए जाते हैं, उनके साथ उनके सहेलियां सब होते हैं। अकेले तो नहीं जाते हैं, उनके साथ सहेलियां होते हैं। वो सब सहेली उनको देखकर उनको कमेंट किए हैं। क्या कमेंट किए मालूम है? कि देखो देखो तुम्हारा भाई आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति आ रहा था पानी में, वो तो मर गया था, वो जो आ रहा था उनके तिलक दिखाई दे रहा था, उनके शरीर से तिलक दिखाई दे रहा था। तिलक हम बार बार तिलक करते हैं, चिन्ह हो जाता है कि नहीं? मुंह धोने के बाद भी एक चिन्ह दिखाई देता है। तो उनके शरीर से ये तिलक स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसीलिए उन्होंने बताया, उनको कमेंट किया कि देखो तुम्हारा भैया आ रहा है, तुम्हारा भाई आ रहा है, मतलब तुम्हारा गुरु भाई तो भक्त है ना, ये भक्त है, तुम्हारा भाई आ रहा है, जाओ उनका संस्कार करो। जब ऐसा बोला, वो बहुत दुखी होकर घर लौटा और आकर तुरंत ही अपने पतिदेव को बोला कि देखो ऐसे ऐसे हमको हमारा जो सखी लोग ऐसे हमको कहे, ऐसे हमको कहे, क्या करें? उसी समय तुरंत लालाचार्य जाकर क्या मालूम है, उस लाश को लाकर आए, लाश को लाकर उनका संस्कार विधि किया, सब कुछ संपन्न करती है। देखिए भक्तों का भाव कैसे होना चाहिए। सभी का मतलब उनको लाकर उनका संस्कार क्रिया किया, सब कुछ करने के बाद, जब संस्कार करने के बाद ब्राह्मण भोजन देना पड़ता है ना, जो हमारा जो विधि है, शुद्ध कर्म करते हैं, ब्राह्मण भोजन देते हैं। तो जब ब्राह्मण भोजन का टाइम आया, कोई भी ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उनके सब टांग खिंचाई करने लगे। अरे ये कौन था पता नहीं, नदी से आ रहा था, उनको लेकर उनका संस्कार करने के लिए वो चला है, उनका संस्कार के लिए हम जाएंगे भोजन करने के लिए। उनका जाति गोत्र वर्ण कुछ पता नहीं, मालूम नहीं, कौन सा आदमी कहाँ से आया था पता नहीं, उनके लिए संस्कार कर रहे हैं, उनके लिए ब्राह्मण भोजन दे रहे हैं, हम जाएंगे। ऐसा बोलते हुए कोई नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। उसी समय लालाचार्य हैरान हो गया, अरे मैं तो संस्कार कर दिया, लेकिन कोई ब्राह्मण तो नहीं आ रहे भोजन करने के लिए, क्या करूं? तो ये बात को लेकर वो अपने गुरु के पास गए। देखिए कैसा स्थिति है।
अपने गुरु के पास गया, रामानुजाचार्य के पास जाकर उन्होंने बोला, गुरुदेव आपने बताया था कि सभी भक्तों को कैसे देखना चाहिए, मेरे जैसा गुरुतुल्य देखना चाहिए। मैं गुरुतुल्य देखा हूँ, सभी भक्तों को ऐसे देखा है, लेकिन आज एक वैष्णव का शरीर ऐसा आ रहा था, मैं सब बता दिया। लेकिन आज भोजन करने के लिए जब मैं ब्राह्मण को निमंत्रण करता हूँ, कोई भी ब्राह्मण आने के लिए तैयार नहीं हो रही। अब बताइए मैं क्या करूँ? ये तो कार्य तो असंपूर्ण हो गया ना। अब बताइए मैं क्या करूँ? उस समय यमुनाचार्य ने जस्ट ऊपर देखे, ऊपर देखकर बोले ठीक है अभी जाओ ब्राह्मण लोग आएंगे, भोजन करेंगे। तो वो आ गए, घर में आकर बस अपने कार्य में लग गए। उन्होंने देखा बहुत सारे ब्राह्मण आ गए, इकट्ठे होकर बहुत सारे ब्राह्मण आ गए भोजन करने के लिए उनके घर। जब उन्होंने देखा इकट्ठे होकर बहुत सारे ब्राह्मण आ रहे हैं, उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। अरे जो भी हो, कम से कम गुरु का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। नहीं तो इतना सारा ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण तो मना कर दिए थे, लेकिन आज आ रहे इतना सारा ब्राह्मण भोजन करने के लिए, तो मुझको कृपा मिलेगा। ऐसा सोचते हुए अपना मन में बहुत खुश हो गए और सभी ब्राह्मण को भोजन दिए। देखिए उस समय क्या हुआ, सभी ब्राह्मण को भोजन दे रहे हैं, लेकिन वहां जो ब्राह्मण लोग थे जो पहले मना कर दिए थे, वो सब सोच में पड़ गई, ये ब्राह्मण कहाँ से है, ये तो हमारा गोष्ठी का नहीं है, ये तो हमारा बस्ती का नहीं है, ये तो हमारा बिरादर का नहीं है, ये कहाँ से आए? वो सब हैरान होकर देखने लगे, अरे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आए? ठीक है, भोजन खाने के बाद तो जाएंगे ना, किधर जाएंगे, हम ढूंढते हुए जाएंगे, किधर से है पता चल जाए। तो ब्राह्मण लोग सब देख रहे थे कब उनका भोजन, उनका पंक्ति खत्म होगा, और वो कब जाएंगे, वो देख रहे थे। लेकिन ब्राह्मण लोग जो देखे, वो देखकर हैरान हो गए। क्यों हैरान हुए मालूम है? वो सब ब्राह्मण को तो भोजन कर रहे थे, भोजन करने के बाद उनसे दक्षिणा लिए। अब जब गए, जाते हुए वो ब्राह्मण सब देख रहे हैं, वो जा रहे हैं ऐसे ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं, और सब ब्राह्मण जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। वो सब देख रहे हैं, ये कहाँ से आए थे, ये सब ऊपर जा रहे हैं। तो देखिए साधु की कृपा से क्या होता है, गुरु की कृपा से क्या होता है। तो ये जो ब्राह्मण लोग आए थे, कौन आए थे, जरा सोचिए कौन आया था? देवता लोग नहीं, भगवान के पार्षद आए थे। देवता लोग नहीं, भगवान के पार्षद आए थे। तो साधु का शक्ति कैसा होता है, देखिए इसे कहने का तात्पर्य है, हमारा भाव अगर ऐसा है तो भगवान हमारे ऊपर जरूर प्रसन्न होंगे। ये सही बात है। इसलिए सभी भक्तों को कैसे दृष्टि से देखना चाहिए। अगर कोई भक्तों को प्रति अपराध करता है, गुस्सा होता है, उनको होने दीजिए, उनका स्वभाव ऐसा ही, बस हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने आप को तो सुधारना चाहिए ना। जैसे मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ, जैसे हम एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो चुके हैं पढ़ाई करने के लिए, उस इंस्टीट्यूट में हम देखते हैं बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी है। स्टूडेंट्स बहुत है जो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, नशा करते हैं, सिनेमा जाते हैं। ठीक है, उनको उनका काम करने दीजिए, हम तो पढ़ाई करने के लिए गए ना। अगर हम उनको देखकर अगर हमारा पढ़ाई छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? हम भी फेल होंगे ना। वो तो फेल होगा, हम भी उनके साथ ही फेल होंगे। तो क्या इसीलिए हम इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए हैं? ठीक नहीं माता जी? नहीं, बोल रहा माता जी को बोलना। हम इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए हैं किसके लिए? उनको देखकर ज्वाइन किए थे क्या? नहीं, हम ज्वाइन किए हैं आगे बढ़ने के लिए, नहीं आगे बढ़ने के लिए। ये भक्ति एक इंस्टीट्यूट है, जो इंस्टीट्यूट भगवान ने जो इंस्टीट्यूट बनाया है, इसका ये एक इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट को बहुत डिवोटीज आएंगे जाएंगे, ये चलता रहेगा, है कि नहीं? ये द्वार खुला है सभी के लिए, प्रभुपाद तो खुद बताया है इसे, ये द्वार सभी के लिए उन्मुक्त है। कितना आएंगे कितना जाएंगे पता नहीं, लेकिन कितना रह पाते हैं ये बहुत बड़ी चीज है। कितना रह पाते हैं, पर हम रहेंगे कैसे? जब अपना आपको सुधारने की कोशिश करेंगे तब हम रह पाएंगे। यानी भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगा, साधु की कृपा होगा। इसलिए सभी डिवोटीज को हम ऐसे दृष्टि में देखना चाहिए, तब भगवान की कृपा हमारे लिए श्लोक हो जाएगा। इसीलिए ये श्लोक में ये जो सामान्य नमस्कार मंगलाचरण में
पहले डिवोटीज को वंदन करते हैं, गुरु को वंदन करते हैं, डिवोटीज को वंदन करते हैं, बाद में भगवान के अवतार, भगवान की शक्ति और स्वयं भगवान को प्रणाम करेंगे, उनको स्तुति करेंगे। लेकिन पहले डिवोटीज को, पहले गुरु डिवोटीज को प्रणाम करते हैं। तो गुरु की कृपा, डिवोटीज की कृपा अगर हमारे ऊपर है तो भगवान हमारे लिए सुलभ हो जाएंगे, इससे कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। इसलिए हमको भी ऐसा सोचते हुए जाना चाहिए। ये शास्त्रों से हमको ऐसा सीख मिलता है। देखिए श्लोक का अर्थ क्या था, बस ऐसा ही, लेकिन इससे क्या सीख मिलता है, आचार्य लोग क्या बताए हैं। अगर हम ऐसा जाएंगे तो हमको जरूर भगवान मिलेंगे, भगवान की कृपा जरूर मिलेगा, इससे कोई संदेह नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। और इसका कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ठीक है प्रभु आपकी परमिशन से दो प्रश्न है, एक आज के क्लास के ऊपर और एक आपकी प्रीवियस क्लास। आज मैं सुबह यूट्यूब में सुन रहा था, कल बोले यूट्यूब में क्लास था, तो 10th कैंटो के ऊपर एक आपकी क्लास है, तो वो मैं सुन रहा था। आज उसमें आप बता रहे थे एक परीक्षित महाराज के प्रश्न के बारे में, और आप प्रश्न के ऊपर थोड़ा बोल रहे थे। बिकॉज उड़िया लैंग्वेज था, मैं 80% तो कैच किया, बट 20% थोड़ा, तो वो क्वालिटीज ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्या प्रश्न पूछना चाहिए, आप अगर उसको थोड़ा विस्तार करेंगे, ये प्रश्न है। उसके बाद मैंने आज की क्लास में अच्छा, प्रश्न क्या पूछना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं जो प्रश्न का कोई कनेक्शन नहीं है। प्रश्न जैसे बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, हम ओडिशा में प्रचार करने के लिए जाते हैं, बहुत लोग आकर प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न पूछने से पता चल जाता है वो क्यों पूछ रहा है। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, देखें बाबा कितना जानते हैं, ये जानने के लिए कुछ कुछ प्रश्न पूछते हैं, मतलब नापते हैं बाबा को कितना मालूम है, ऐसे कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं। वो तो बिल्कुल उनका कोई कल्याण ही नहीं होगा। और कोई प्रश्न पूछते हैं जोटा कि जहाँ की क्या बोलते हैं वो रिलेटेड नहीं है, जिसका कोई जरूरत नहीं है। जैसे बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, अच्छा अजामिल तो इतना बड़ा भक्त हो गया, अजामिल के पिता का नाम क्या था, अरे ये जानने का क्या जरूरत है। अजामिल के पिता के बारे में अगर जानना जरूर होता तो भागवत में तो होता ना उनका नाम, लेकिन भागवत में नहीं है, लेकिन हम पूछ रहे हैं, तो ये जरूरत नहीं है, ये रिलेटेड नहीं है। तो प्रश्न क्या पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए भगवत संबंधी। और भगवत संबंधी प्रश्न पूछने से क्या लाभ है। भगवत संबंधी प्रश्न पूछने से भगवान के बारे में हमको थोड़ा जानकारी मिलेगा, और भगवान के बारे में जब हमको जानकारी मिलेगा, हमारे चित्त में भगवान बैठेंगे। हम भगवान क्या बोलते हैं, जो हम भगवान को चिंतन कर सकें, भगवान के बारे में सोच सकें, भगवान के बारे में अगर पता है तो सोचेंगे ना, चिंतन करेंगे ना। इसलिए भगवान खुद बोले हैं ना, जन्म कर्म च में दिग्गम एवं जो तत्वतः, तो भगवान के बारे में जानना चाहिए। और दूसरा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया, हम प्रश्न पूछ सकते हैं अपने स्थिति को लेकर, मतलब हमारा स्थिति ऐसा है, हम भक्ति में कैसे प्रगति करें, इसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन बहुत सारा प्रश्न भी लोग आकर साधु से पूछते हैं कि मेरा ये हो गया, मेरा बेटा ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, कैसा संभालना चाहिए, क्या करें। अरे सांसारिक प्रश्न साधु से नहीं पूछना चाहिए। संसार में जो भी हो रहा है और जो भी होने वाला है वो सब फिक्स है। बोलते हैं ना ललाट के लिखन है, कपाल के लिखन है, वो सब फिक्स है, इसको कोई बदल नहीं पाएगा। तो ये प्रश्न लेकर साधु के पास जाना नहीं चाहिए, ये बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। हाँ, प्रश्न पूछना चाहिए, मेरा ये सब भक्ति मार्ग में ये सब ऑब्स्टेकल्स आ रहा है, मैं ये ऑब्स्टेकल्स को कैसे ओवरकम करके आगे जाऊं, कैसे ऑब्स्टेकल की जो समस्या आ रहा है, समस्या से आ रहे हैं, इस समस्या को कैसे पार कर सकूं, कैसे भक्ति में प्रगति करूं, ये प्रश्न पूछना चाहिए। ये प्रश्न पूछने से क्या होता है, अगर साधु के पास इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं है तो भी उस समय साधु स्मरण करेंगे भगवान को, और भगवान को स्मरण करने से साधु के अंदर भी इस समस्या का समाधान का सूत्र भगवान खुद देंगे। क्योंकि हमारा चाहत ऐसा है ना, हम ऐसा चाह रहे हैं, भक्ति में प्रगति करने के लिए चाह रहे हैं। तो ये जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं साधु से उत्तर नहीं आएगा। ये कहां से उत्तर आएगा, डायरेक्ट भगवान से आएगा। पर देखो साफ करके पूछना चाहिए,
तो प्रश्न दो तरीके से होता है, एक है अपने भक्ति में कैसे प्रगति करें, और दूसरा है भगवान के बारे में, वहाँ की लीला के बारे में ज़्यादा पूछ सकते हैं और जानेंगे तो हम चिंतन कर सकेंगे, जब करते समय भगवान को चिंतन कर सकेंगे, इसलिए पूछना चाहिए। नहीं तो इस संसार का इधर उधर का बात साधु से पूछना नहीं चाहिए। ठीक, क्लियर प्रभु जी? और क्या तो आज के जो एक टॉपिक है जो आपने बताया कि भक्तों के बारे में, भक्तों में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्रभु उसने अपने क्लास में एग्जाम्पल दिए, क्लास में उस लड़के फेल करने वाले उनके साथ, तो प्रभु एक दृष्टिकोण है वो करेक्ट है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर भक्त के कोई आचरण से अगर प्रॉब्लम हो रहा है ना, उससे डायरेक्टली शायद वैसा नहीं हो पा रहा है कि मैं उससे खुल से बात करूँ, वो लिसनिंग मोड में नहीं है, परंतु उससे उसको अपमान करना भी अच्छा नहीं है। तो अगर मैं उसको अवॉइड करूँ कि चलो उससे मेरा साधना और मेरा मेंटल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम, उसको अवॉइड करो दूर से, कि डायरेक्ट उसके सामने ना हो जाओ, कि सामने तो हरे कृष्ण करके निकल जाओ, वो दृष्टिकोण क्या सही है प्रभु? ये ठीक है। जैसे हमको पता चलता है कि हमको ये फीलिंग्स हो रहा है कि अगर हम उनके साथ मिले तो भक्ति में नुकसान हो रहा है, हम सही तरीके से जप नहीं कर सकते हैं, हम सही तरीके से हमारा साधन नहीं चल रहा है, अगर उनका संग हो जाता है, लेकिन उनको घृणा नहीं करना चाहिए, उनका निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी साधन कर रहा है। हालांकि आज वो शुद्ध नहीं है, हो सकता है एक दिन वो शुद्ध हो जाएगा, हो सकता है कल भी वो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन हम ये सोचकर चलना चाहिए हमको कि ठीक है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और मैं उनसे थोड़ा दूर रहूं। लेकिन एक बात को याद रखना चाहिए, जैसे श्रीमद् गौर गोस्वामी गुरु महाराज बताते हैं, पे ओबेडियंस कीप डिस्टेंस, we have to keep distance but we have to pay obeisance, क्योंकि वो भी भक्त है, वही भगवान का नाम कर रहा है ना, नाम करते हुए भी वो तो शुद्ध होगा, एक दिन होगा, हो सकता है इस जन्म में नहीं हो पा रहा है, अगले जन्म में तो वो भी होगा, क्योंकि भक्ति पथ को जो आ गया है उनका कल्याण सुनिश्चित है। आज भक्तों के अंदर अगर कुछ बुरे दिखाई दे रहे हैं हमको, तो जरा सोचिए, अगर भक्ति पथ को आने के बावजूद अगर इतना बुरा ही है, अगर वो भक्ति पथ को नहीं आया होता तो कितना बुरा होगा। तो कम से कम तो भगवान का भक्ति तो कर रहा है ना। हाँ, हम उनके साथ इतना मिलजुल नहीं सकते हैं, ठीक है, दूर रहेंगे, लेकिन प्रणाम करेंगे, ठीक है, वो भी भक्ति कर रहा है, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, उनका ही भक्ति में प्रगति हो। और ये चीज़ हमारे घर में हो, हमारे परिवार में हो, वो भी बोलते हैं ना, आप मतलब मंदिर जा रहे हो, बाबा बन जाओ, मतलब ऐसे सब चाहिए करते हैं, तो वो परिस्थिति में क्या? अच्छा, घर में अगर ऐसे परिस्थिति हो गया तो क्या करें? देखिए, घर में ऐसे परिस्थिति होगा ही होगा। क्यों होगा? पहले ये बात को समझना चाहिए, घर में ऐसे परिस्थिति क्यों होगा? क्योंकि आज हम साधु संग करने के बाद हमको भक्ति के बारे में कुछ पता चला कि भक्ति करना चाहिए, भक्ति का स्वरूप कैसा है, भक्तों का संग करना चाहिए। ये बात आज तक हमें पता नहीं था, आज हमको पता चल गया। तो आज हमको पता चल गया, इसलिए हम समझ रहे हैं कि ये ठीक है। तो उनको तो पता नहीं है ना, जो हमारे लिए ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको तो पता नहीं है ना, तो वो होंगे ही होंगे। तो इससे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? उनको घृणा भी नहीं करेंगे, उनका भी निंदा नहीं करेंगे। क्यों? ये सोचकर चलना चाहिए, ठीक है, उनको पता नहीं है भक्ति के बारे में। तो दो काम करना चाहिए उस स्थिति में। क्या करना चाहिए? हमारा भी भगवान के ऊपर निष्ठा बढ़ाना चाहिए, भगवान के ऊपर हमारा शरणागति बढ़ाना चाहिए, और उनको भी समझाना चाहिए। हालांकि एक दिन समझाने से वो समझ जाएंगे ऐसा बात नहीं है, समझाने की हमको कोशिश करना चाहिए, वो समझ जाएंगे ऐसा बात नहीं है। हो सकता है इस जन्म में वो नहीं समझेंगे, लेकिन हमारा काम हम करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और भक्ति के द्वारा ही हमको शक्ति मिलेगा। कैसे शक्ति? सहन करने की। वो बोलेंगे, ठीक है, बोलने दीजिए। जैसे हम कुछ समय पहले बोल रहे थे ना, प्रहलाद को अपने पिता का आदेश था मारने के लिए, तो हम लोग अवसर को बताया कि उनको मार दो, लेकिन प्रहलाद विषय बोलते थे नहीं। प्रहलाद भी अपने पिता को भक्ति के बारे में बताते थे। आप जंगल को जाइए, वन को चले जाइए, वहां का भजन कीजिए,
ऐसा प्रहलाद बता देते हैं। हिरण्यकश्यप जंगल को गया था क्या, भोजन कर रहा था क्या, नहीं। लेकिन प्रहलाद अपनी तरफ से अपना काम कर रही है। तो ये दो स्थिति हमारा होना चाहिए, हमारा भगवान के प्रति विश्वास और शरणागति, और उनको भी हम समझाना चाहिए। ठीक है। और चैतन्य में लास्ट में जाके 3.5 पार्षद भगवान का अंतरंग पार्षद बोला, माधवी माता को आधा क्यों ऐसा पढ़ने का नहीं, क्योंकि वो लेडीज है, क्योंकि वो लेडीज है इसलिए बोला। आधा हाँ, इसलिए आधा बोला। हम लोग तो जीव को तो सबको एक हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन इस लेडीज है इसलिए आधा बोला है 7% में। ठीक है, और कोई प्रश्न है क्या? प्रभु जी, वो जो दिन बोला था श्रावण का महिमा आप बताएं, श्रावण क्या महिमा होता है? कौन सा? स्नान करने से समुद्र स्नान के बारे में। अभी तो वो प्रश्न आया नहीं ना, आएगा। अच्छा, हाँ आएगा, वो टॉपिक आएगा। पंच तीर्थ क्या क्या है? 5 तीर्थ क्षेत्र में मुख्य 5 तीर्थ क्या है? तो 5 तीर्थ में से एक तीर्थ है महोदधि, समुद्र। उस टॉपिक में आएगा। स्नान करने से क्या फल मिलता है, कैसा फल मिलता है, कैसा स्नान करना चाहिए। आजकल तो क्या होता है, बहुत पटांग स्नान करते हैं समुद्र में, नहीं, कैसा स्नान नहीं करना चाहिए। यहाँ स्नान कर सकते हैं बाहरी में, लेकिन पुरी में ऐसा नहीं करना चाहिए। जगन्नाथपुरी में रसोदार में जो समुद्र है उनको महोदधि कहा जाता है। वहाँ कैसा स्नान करना चाहिए देखिए, जैसे मंत्र है, हालांकि हमको मंत्र पता नहीं, सुनेंगे कैसे स्नान करना चाहिए। तो जी जाते हैं जस्ट पानी लेके। हाँ वो तो ठीक है। अगर स्नान करने के लिए अंदर जाएंगे तो कैसा स्नान करना चाहिए? ऐसा हम माफी स्नान करते हैं इसलिए चले जाते हैं और ऐसे होता है ना, इसलिए समुद्र खींच लेता है। स्नान कैसे करना चाहिए? हमने तो गया था, अपनी बोल रहा था उस दिन, मैं तो समुद्र के बिल्कुल अंदर गया था, 2 किलोमीटर अंदर। हालांकि नहाने के लिए नहीं, हम गंगा में गए थे। एक डिवोटी वो ले गया था घुमाने के लिए, और बहुत सुंदर दृश्य देखने के लिए मिला। आप पूरी गए होंगे शायद, पूरी आप समुद्र बीच में अगर खड़े होंगे तो जगन्नाथ मंदिर दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब समुद्र के अंदर चले जाएंगे जगन्नाथ मंदिर बिल्कुल दिखाई देगा। ये मेरा अनुभव है। 2 किलोमीटर भीतर जब चला गया, बाद में जगन्नाथ मंदिर धीरे 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 दिखाई दिया। जितने हम अंदर गए उतना दिखाई दिया। हम तो देखकर हैरान हो गए। वो देखने के लिए हम गए नहीं, बोर्ड में गए, बोर्ड में गए थे। थैंक यू। धीरे धीरे जा सकते, इतना दूर तो नहीं जा सकते ना। हम देखा बहुत आदमी ऐसा जा रहा है कि इतने दूर वो दिखने के लिए, वो दिखाने के लिए वो हमको लेकर गए थे। वो एक जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं ना, क्या बोलते हैं उनको? मछुआरा। वो मछुआरा प्रीचिंग करते हुए एक मछुआरा ने ड्यूटी बन गया। सच्ची, एक मछुआरा ने ड्यूटी हो गया, वो तिलक करता है, सब कुछ करता है। तो उन्होंने सोचा अरे कुछ भक्तों को लेकर दिखाना चाहिए जगन्नाथ मंदिर कैसे दिखते हैं। अच्छा, तो लेकर हमको गए थे अंदर। जगह देखे बहुत, जगन्नाथ मंदिर बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा नहीं, आधा से ऊपर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। फिर जब आप आ जाएंगे बिल्कुल धीरे 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 वो लोग तो रहेगा, अब देखेंगे। अब समुद्र बीच में तो बिल्कुल नहीं, तो इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है समुद्र के बीच में, जगन्नाथ मंदिर तो बहुत दूर है, इसलिए ठीक है। सुनेंगे स्नान कैसा करना चाहिए, और कुछ? हाँ, इतना अच्छा क्लास मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आपने एक श्लोक इतने अच्छे से, इतने डीपली समझा। हम लोग जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो किस तरह से पढ़े कि हमें भी थोड़ा सा हमको समझ में आए अच्छे से? नहीं, इसलिए पढ़ाई करने से समझ में सब आ जाएगा ऐसा नहीं है। साधुसन करना चाहिए, सुनना चाहिए। हम अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारा शास्त्रों को पढ़ने के बाद ऐसा फीलिंग आएगा,
लेकिन अगर साधु संग करेंगे, सुनेंगे, तो कम समय में बहुत सारा चीज हमको मिल जाएगा। इसलिए पढ़ने से पहले भी हम साधुओं को प्रार्थना करते हैं, जैसे पढ़ते हैं गुरुओं को प्रार्थना करते हैं, जैसे अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया था। इसलिए हमको जितना जरूरी है, हम शास्त्र पढ़ाई कर रहे हैं, शास्त्रों से देखिए, शास्त्रों का श्लोक एक ही है, उनका सिद्धांत हमको जो मतलब पढ़ने से जो पता चलता है एक ही है। जैसे प्रभुपाद महाराज परपोट दिए हैं एक ही है, लेकिन हम सभी लोग यहाँ पर बैठकर इकट्ठे एक ही श्लोक को पढ़ेंगे, लेकिन सभी लोग का भाव एक जैसा नहीं होगा, वो अपने हिसाब से उनसे भाव को लेंगे। तो इससे क्या पता चलता है, जब हमारा साधन भजन में हम प्रगति करेंगे, सीरियसली करेंगे, साधु गुरु के प्रति हमारा समर्पण भाव रहेगा, तो अपने आप शास्त्र भी मैनिफेस्ट होगा, शास्त्र भी रिवील होता है, अपने आप रिवील होता है। ऐसे नहीं कि हम सब पढ़कर सब जान जाएंगे, नहीं, शास्त्र भी प्रकट होता है। इसलिए हमारा समर्पण भाव बढ़ना चाहिए, और हमारा ये जो जानने की जो इच्छा है ये सही, ये होना चाहिए, लेकिन समर्पण भाव अच्छी तरह होना चाहिए, और जब ठीक होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए। तब हमको जो जरूरत, हमारे लिए जो आवश्यक है, शास्त्र में से हमको वो पता चल जाएगा। कौन बताएगा? स्वयं भगवान बताएंगे, क्योंकि शास्त्र भगवान का रूप है। तो हम नहीं सोचना, हमको नहीं सोचना चाहिए कि जैसे वो लोग जैसे जानते हैं, हम नहीं, प्रभुपाद जैसे जानते हैं, हम जान सकेंगे क्या? प्रभुपाद को अगर एक श्लोक के बारे में बताने के लिए बताया गया, तो प्रभुपाद एक श्लोक के बारे में कितना बताएंगे तो मालूम नहीं, उनको ही मालूम है कितना बताएंगे, क्योंकि उनका भक्ति ऐसा है, हम तो ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे लिए जितना जरूरत है भगवान हमको जरूर बताएंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न। आपने बहुत सुंदर से सारे मतलब जिनके बारे में भी बताया, उनको किस तरह से भक्तों की कृपा मिली वो भी बताया, और कैसे मिले वो भी बताया, लेकिन लास्ट के कुछ आपने नहीं बताया, जैसे पूछा और फिर जो भगवान की बात, वो सब पहले से भगवान के भक्तों के ही संग किए थे। जैसे कुब्जा को भी कुब्जा पहले जन्म में क्या था मालूम है? कुब्जा पहले जन्म में सुपर्णखा था। सुपर्णखा को भगवान ने क्या कुरूप कर दिया था ना, भगवान तो खुद नहीं किए थे, कौन किया था? लक्ष्मण ने किया था। तो भगवान के आदेश से लक्ष्मण जी खुद जाकर कुब्जा का तो नाक और कान काटकर तो कुरूप कर दिया था ना, तो वो लक्ष्मण की कृपा पा गया। उसी तरह जैसे भी हो, जैसे कहावत है, बुरी लोगों की प्रशंसा भी हानि है, लेकिन अच्छे लोगों की मार भी अच्छा है। जैसे हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि अगर गधा के ऊपर बैठकर हम घूमते हुए आएंगे तो कोई प्रशंसा करेगा क्या? अरे गधे के ऊपर बैठो। लेकिन घोड़ा के ऊपर बैठने की कोशिश करने के बाद अगर हमको घोड़ा के ऊपर बैठने नहीं प्राप्त होगा और घोड़ा का लात भी हमको स्लो हो गया तो भी ठीक है। लोग बोलते हाँ ठीक है, घोड़ा के ऊपर बैठने के लिए कोशिश किया था इसलिए घोड़ा का लात खाए, ठीक है। उसी तरह नीचे लोग, जो दुष्ट लोग, खड़ लोग, मूर्ख लोग, वो बहुत सारे लोग आपको प्रशंसा करेंगे कि कुछ काम का नहीं, लेकिन साधु अगर आपको निंदा भी करेंगे, गाली भी करेंगे तो भी लाभ है। जैसे साधु का अभिशाप भी कभी कभी लाभप्रद हो जाता है। नारद मुनि ने अभिशाप दिया था नलकुबेर मणिद्वीप को, अभिशाप दिया था, वो अभिशाप उनके लिए आशीर्वाद बन गया। गज शरीर जो गज ने भी अभिशाप पाया था, अभिशाप बोलते हैं ना, हिंदी में श्राप बोलते हैं, श्राप बोलते हैं, वो श्राप से भी उनका कृपा हो गया, मतलब वो भगवान को पा दिए। नलकुबेर मणिद्वीप कौन सा जन्म दिए? सेकंड उनका जन्म क्या था? वृक्ष, जमल अर्जुन वृक्ष। अगर वो नारद मुनि का श्राप उनको नहीं मिला होता तो भगवान को पाने के लिए बहुत समय लगता, कितने जन्म के बाद वो भगवान मिलते पता नहीं, लेकिन तुरंत मिल गए भगवान। तो साधु का श्राप भी, साधु का मार भी, साधु का गाली भी अच्छे के लिए होता है। तो मैं बता रहा था सुपर्णखा के बारे में, लक्ष्मण जाकर उनका नाक कान काट दिया, अच्छा ही हो, बस बाद में वो आ गया कुब्जा के रूप में, फिर वहां को प्राप्त कर दिया। ठीक, और वो भी साधु संग थे, वो भी साधुओं से, भक्तों से वो सब सुनते थे। जब आते थे सब क्या बोलते हैं, जो भेजने के लिए
जो भेजने के आते थे उनसे सब सुनते थे। भगवान के बारे में सुनना, ये तो भगवान के बारे में अगर हम सुनेंगे, सही आदमी से सुनेंगे तो भगवान को पाने की लालसा जाएगी। तो गोपियों का भाव ऐसा था और ब्राह्मण पत्नी द्विज पत्नी का भाव ऐसा था। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है क्या? हाँ? ठीक है। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, श्री श्री राधा गोपाल कृष्ण की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, गिरिपति बाबा श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निदाय गौर प्रेमानंद हरि हरि हरि।